पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर देश उन्हें नमन कर रहा है। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचे और उन्हें नमन किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया, साथ ही साथ पुष्पांजलि भी अर्पित की। इसके पहले पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए लिखा था कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। वे जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे हुए थे। मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृत काल में भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें याद करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान योगी कैबिनेट के मंत्री समेत कई दिग्गज नेता इस मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी 99वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, जहां योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर सरदेव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं अटल जी भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे। भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने, देश के अंदर राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान उन्होंने रखा था और यही कारण है कि आज पिछले 9.5 वर्ष से बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर उनको नमन करता हूं और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, जब कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी पर हंसते थे तो वह सदन में खड़े होकर के कहे कि आज तुम लोग हम पर हंस रहे हो, एक दिन देश तुम पर हंसेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार बनाएगी। और पूज्य अटल जी के आशीर्वाद से वह दिन आज आया है। देश में भी, प्रदेश में भी अटल जी की कर्मभूमि यानी उत्तर प्रदेश में और जो सेवा भूमि पूरा भारतवर्ष था, आज भाजपा ही भाजपा है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सुशासन दिवस है, विकास दिवस है, गरीब कल्याण दिवस है। सभी क्षेत्रों में जो अच्छा काम हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। गृहमंत्री से मुलाकात पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, मिलूंगा कुश्ती संघ पर नहीं होगी बातचीत। मैंने कुश्ती संघ से संन्यास ले लिया है। ब्रजभूषण का यह बयान सामने आया है। वहीं नए प्रेसिडेंट कुश्ती संघ पर करेंगे बात। तो ब्रजभूषण ने अपने बयान में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि गृहमंत्री से मुलाकात होगी तो कुश्ती संघ पर बातचीत नहीं होगी। साथ ही साथ कुश्ती संघ से संन्यास ले लिया है, ये कहना है ब्रजभूषण शरण सिंह का। उनसे बातचीत की जा रही थी, उनसे सवाल किया गया था कि क्या बातचीत हो सकती है। ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने इनकार किया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि नए प्रेसिडेंट कुश्ती संघ पर करेंगे बातचीत। बातचीत का समय हालांकि अभी तय नहीं हुआ है। साफ तौर पर कहना है कि गृहमंत्री जो भी समय देंगे उस समय पर मुलाकात होगी, लेकिन कुश्ती संघ के बारे में बात नहीं होगी। इस संबंध में जो मुझे बोलना था कल मैं बोल चुका हूँ। मैंने कुश्ती से और कुश्ती की राजनीति से पूर्णतया संन्यास ले चुका हूँ। नहीं मिलना भाई। रहा अमित शाह जी से मिलने की, तो हमारे पार्टी के नेता है। अगर हम मिलेंगे भी तो कुश्ती के संबंध में बात नहीं करेंगे। कुश्ती की बात समाप्त हो चुकी है। कितने बजे मिलेंगे? ऐसा कोई समाचार मेरे पास नहीं। हमारे नेता हैं, जब बुलाएंगे तब मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे भी तो कुश्ती के संबंध में नहीं मिलेंगे। और अभी कोई प्रोग्राम भी नहीं है और कुश्ती के संबंध में मुझे कुछ नहीं। कि समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ब्राह्मणों को साधने में जुटी हुई है। तो वहीं इसको लेकर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है, उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, जबकि मोदी और योगी सरकार ने हमेशा जनता की उन्नति के लिए काम किया है।
वहीं सपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा हमेशा ही समाज को भ्रमित करने और अलग अलग हिस्सों में बांटने की नाकाम कोशिश करती रही है। इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि इस गठबंधन की स्वीकार्यता जनता के बीच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी और योगी सरकार ने हमेशा समाज की उन्नति और विकास तरक्की के लिए काम किया है और समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज को भ्रमित करके समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटने की नाकाम कोशिश की। 2024 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के विकास को सुनिश्चित किया है, निश्चित तौर पर पूरे देश में एक मत और एक स्वर में फिर से 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का सबने मन बना लिया है, सबने ठान लिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है बार बार नाकाम कोशिश कर रही है और बार बार उसको विफलता हासिल हो रही है। जनता अपना साफ और स्पष्ट संदेश दे रही है कि उसको अपनी मोदी सरकार पे केंद्र की पूरा भरोसा है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे पूरा भरोसा है और हमेशा समाजवादी पार्टी का ने हमेशा जो है समाज को भ्रमित करने के एजेंडे के साथ राजनीति की है। रायबरेली डी थाना इलाके के पूरे गांव में धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आया है, जहां एक घर में चंगाई नाम पर इंसान धर्म के लोगों को आकर्षित करने का खेल किया जा रहा है। यहां की रहने वाली दिलासा के घर में धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो ईसाई धर्म से जुड़े कई साहित्य बरामद किए गए, जिसकी सूचना बजरंग दल ने पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराए जाने के आरोपी दिलासा और उसके पति राम अवध और एक बेटे को हिरासत में ले लिया है। मौके पर कई सबूतों के आधार पर तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी गई है। थाना डी के अंतर्गत लुधवारी का मजरा है पूरे कनपुरियन, जहां पर आज सुबह धर्मांतरण की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की। वादिनी रुना देवी की तहरीर पर थाना डी में सुसंगत धाराओं में 3 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कौशाम्बी में पुलिस ने रविवार की शाम ऑपरेशन अवध शराब अभियान चलाया। इस दौरान चिन्हित 57 शराब के अवैध ठिकानों पर पुलिस ने दबिश देकर भारी मात्रा में रिकवरी की है, जिसकी जानकारी देते हुए एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 298 लीटर अवैध शराब और भारी मात्रा में लहन बरामद किया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान 1.5 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बहराइच श्रावस्ती हाईवे पर धरसवा के पास में भीषण हादसा हो गया, जहां गुजरात से बलरामपुर जा रही एक बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनपद बहराइच के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में बहराइच श्रावस्ती मार्ग है, इसमें एक चावल से लदा ट्रक जो श्रावस्ती से बहराइच की तरफ आ रहा था और एक गाड़ी जो गुजरात के राजकोट से जिला बलरामपुर के लिए जा रही थी। उन दोनों वाहनों में एक्सीडेंट हुआ है और अभी तक 3 लोगों के इसमें मृत्यु की सूचना है। घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ राहुल यादव बहराइच से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राहुल, जिस तरह से हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, क्या था पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है ये बहराइच श्रावस्ती मार्ग का है। ये एकदम श्रावस्ती जिले की सीमा पर घटना हुई है। अब ये डबल डेकर बस और ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हुई है। भिड़ंत इतनी जबरदस्त है कि दोनों वाहन एक दूसरे में घुस जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। हादसा 3 लोग मौत हो गए, घायल हैं, अस्पताल में भेजा गया है। वहाँ से 3 से 4 लोगों को लखनऊ इलाज के लिए भेजा। जी प्रियंका जी बिल्कुल। तो तमाम जो घायल हैं जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है, उनमें लोगों की हालत इस समय कैसी बनी हुई है? साथ ही साथ क्या मौके पर अभी जान माल की हानि की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, मैं आपको ऐसी घटना की सूचना मिली थी, वैसे डीएमएसपी मौके पर पहुंच गए थे। घायलों को इलाज के लिए 10 से 15 घायल ऐसे थे जिन्हें इलाज के लिए गिलौला जो श्रावस्ती में पड़ता है, और एक घायल जो था वो यहाँ पे बहराइच रेफर किया गया था, जिसको तत्काल लखनऊ रेफर कर दिया गया। हालांकि जो वहाँ बताया जा श्रावस्ती में घायल 3 से 4 की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। जी बिल्कुल। हादसे के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? तेज रफ्तार के अलावा क्या किसी तरह से आपा खोया गया था? क्या वजह रही?
देखिए प्रियंका, मैं बताता हूँ ये जो हादसा हुआ है ये सुबह हुआ है, चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में, और इसका हादसे के दो कारण बता रहे हैं। एक तो सबसे पहला कारण है तेज रफ्तार और दूसरा कारण है घना कोहरा। इसके ये हादसा हुआ है, आमने सामने भिड़ंत होने के कारण इसमें 3 लोगों की मौत हुई है। जी बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता राहुल यादव, जानकारी दे रहे थे। 3 लोगों की मौत के साथ 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंदौली के गिरेहू गांव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से भांजे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक शख्स अपने भांजे को लेकर जा रहा था, तभी गाड़ी में जोरदार टक्कर हुई। मौके से आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।